हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम के डिस्कशन में मैंने कंपोजिट फंक्शन शामिल किया था। इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने डिस्कशन किया है ऐसे सवालों का जहां पर मैं तुमसे कह रहा हूं केवल कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कई बार मुझसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो सकता है। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ वेरियस फंक्शंस। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है एक फंक्शन कोई, मैंने इसको f मान लिया, x का प्लस 1 x बिलोंग्स टू -2 to 4। अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा ग्राफ का यूज करिए, राइट। आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको, ठीक है ना। अब इसमें जो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगी, वो ड्यू टू x स्क्वायर का GIF होगी। 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 तो कंटिन्यूअस है, राइट। तो वी विल फोकस ओनली ऑन दिस पार्ट। और एक रफ स्केच बनाया, नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे वो अगले सवालों में डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल तो बनाया ऐसे। ये 4 है, ये 4,16 है, ये -2,4 है। आप आराम से डिसकंटिन्यूटीज काउंट कर सकते हो क्योंकि आपको ये पता है कि जब जब ये क्वांटिटी इंटीजर होगी तब तब डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। ठीक है, चलते हैं। तो देखते हैं कि x स्क्वायर कितनी बार इंटीजर बनेगा। अब आप जब यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करोगे तो पहला इंटीजर जो अचीव होगा वो होगा 0। ठीक है ना। कितने पॉइंट्स होंगे लिखने जा रहे हैं। अब 0 डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है कि कंटिन्यूटी का पॉइंट है वो समझना पड़ेगा आपको। समझ लेते हैं। 0 पर वैल्यू 0 आएगी, 0 प्लस और 0 माइनस पर भी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, तो 0 को डिसकंटिन्यूटी में शामिल नहीं करेंगे कंफर्मली। 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, करेक्ट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। कभी न कभी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, फिर कभी न कभी 2 होगी, फिर कभी न कभी 3 होगी, फिर कभी न कभी 4 होगी, और ऐसे करके ये ग्रेजुअली आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलते हैं। आप समझने की कोशिश करना। अब 0 को तो कंटिन्यूअस हो गया। इस वाले पॉइंट पे देखें, ये वाली वैल्यू कितनी बार अचीव होगी। ये वाली वैल्यू 2 बार अचीव होगी, एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। लेकिन दोनों जगह डिसकंटिन्यूटी है क्या, ध्यान से देखो। 1 पर तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, इसकी बात कर रहे हैं। x स्क्वायर 1 को छोड़ चुका हूं, इस 1 में आएगी। 1 प्लस और 1 माइनस पर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली दोनों बार तो 1 नहीं आएगी। लिसन टू मी। 1 पर फंक्शन की वैल्यू तो 1 आ रही है, और 1 प्लस पे भी 1 आएगी जब आप 1 से जस्ट आगे वाले नंबर का GIF लोगे स्क्वायर करने के बाद, तो डेफिनेटली 1 आएगा। लेकिन जब आप पहले वाले नंबर का GIF लेंगे स्क्वायर करने के बाद, तो डेफिनेटली क्या आएगा, 0। तो मैं अब ये कहने के लिए रेडी हूं कि ये जो सिनेरियो है ये इधर भी होगा। ये कौन सा पॉइंट है, मैं एक बड़ा ग्राफ बनाता हूं। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट था बेसिकली √2। मैं एक बड़ा ग्राफ बना रहा हूं, फिर आपको डिस्कस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, 0 1 √2 बढ़ा लेंगे, इसको पीछे और कर देंगे। आप तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। ये 4,16 है और ये पॉइंट -2,4 है। तो मैं कह रहा हूं 0 पे तो कंटिन्यूटी आ चुकी थी, 1 पे पक्का डिसकंटिन्यूटी है। कैसे, क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 है और 1 से जस्ट आगे गया तो GIF 1 ही आएगा, और 1 से जस्ट पहले गया तो GIF की वैल्यू क्या आएगी, 0। और अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा यहां से लेके और यहां तक। तो यहां से लेके और यहां तक फंक्शन 15 इंटीजर्स इन बिटवीन क्रॉस करेगा। 0 को शामिल नहीं किया, 0 पे कंटिन्यूटी है। 16 को शामिल नहीं किया है क्योंकि बाउंड्री पॉइंट के बारे में अलग से बात करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यहां से लेके और यहां तक के बिटवीन 1 2 3 4 5 15 पॉइंट आएंगे, और 15 के 15 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगी। वो पॉइंट कौन से होंगे, √2 √3 √4 √5 √6 √7 एंड सो ऑन, √14 √15 तक। 16 पे भी डिसकंटिन्यूटी है, ध्यान से देखो। 16 का मतलब 16 बाई है, आप x सोचना। 4 पे वैल्यू 16 होगी, 4 के प्लस पे जाना नहीं है मुझे, और 4 माइनस पे वैल्यू आएगी 15। तो डिसकंटिन्यूटी यहां पर भी होगी। तो इसको मैं +1 कर लूं,
1 से लेके और 16 तक जहां जहां वैल्यू अचीव होगी उन सारे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी। पीछे आ जाओ। इस पूरे सिनेरियो में जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं वो कितने आएंगे? 4। कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 2 3 4 समझाऊंगा। -1 -√2 -√3 -√4 डिसकंटिन्यूटी होगी। वो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अपने आप बाकी चेक कर लोगे। ये जो पॉइंट है वो -√2 है। -√2 जो वहां प्लेस करूंगा तो वैल्यू आएगी 2, इसकी बात कर रहा हूं केवल। और उसके प्लस और उसके माइनस पे जो वैल्यू आएगी वो बराबर तो नहीं होगी। डेफिनेटली आई हैव टू से दिस के फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। और चारों पॉइंट पे सिनेरियो क्रिएट होगा -1 -√2 -√3 -2 पर। तो 4 पॉइंट इधर आएंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनेंगे कितने? 20। बस थोड़ा सा एक कैच था वहां पे, कहीं आप यहां ना सोच लो कि 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, 0 पे पक्का, सॉरी 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, 0 पे पक्का कंटिन्यूटी है। और मैं तो इस पूरी कहानी को जनरलाइज करने को रेडी हूं। मैं तो इस पूरी डिस्कशन को जनरलाइज करने को रेडी हूं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जब जब इंटीजर आएगा तब तब डिसकंटिन्यूटी जाएगी। यहां पे वैल्यू होगी 10, इसके प्लस पे 10, इसके माइनस पे 9, होगी डिसकंटिन्यूटी। बात कर रहा हूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंटिन्यूअस फंक्शन वाले केस में। ठीक है, तो ये बात भी डिस्कशन में आ गई। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेता हूं मैं। वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, मैं इसको ऐसा लिखना चाह रहा था, बट ऐसा लिखा है तब भी कुछ पॉइंट डिस्कशन का नहीं है। आई कैन ऑल्सो डिस्कस इन दिस वे। एक्चुअली तो इसको पूरा लिखना था, आई मीन टू से ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब लिख गया है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, चलते हैं। साइन एक्स का GIF और कॉस एक्स का GIF। बाउंड्री पॉइंट पे बात नहीं करनी है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो बाउंड्री पॉइंट पिक्चर से हटा के चलेंगे। अपन बात करेंगे कहां पर? 0 और 2 पाई के बिटवीन। अलग अलग बात हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। चलते हैं। साइन एक्स का ग्राफ बनाया मैंने। पहला इंटीजर यहां अचीव होगा π/2। ये बेसिकली अच्छा सवाल नहीं बना, इजी हो गया, मतलब आई मीन टू से कंपैरेटिवली। अब डिस्कस कर सकते हैं, कर रहे हैं। यहां पर भी डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होगी। एक इंटीजर यहां आएगा, इसकी बात कर रहा हूं। एक इंटीजर यहां आएगा, एक इंटीजर यहां आएगा, एक इंटीजर यहां पर आएगा। लेकिन यहां पर छोड़ बात कर लेंगे। पॉइंट आए कौन कौन से? π/2, π, 3π/2। ये पहले वाले फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं। एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं। बगल वाले पे आ जाते हैं, इस वाले पे। इसका ग्राफ भी बना दिया। ये कॉस एक्स का ग्राफ है। बाउंड्री पॉइंट की बात आपको करनी नहीं है। 1 2 3 π/2, π और 3π/2। यही 3 पॉइंट होंगे जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करेगा, दोनों पे ही। चलते हैं। π/2 पे दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं और पाई पर भी दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं और 3π/2 पे भी दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं। और डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है वो हम कमेंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हमें सब पे बात करनी पड़ेगी। मैं बात करके दिखाता हूं। हाँ, ये कंफर्म कर सकते हैं 3 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं बन सकते, क्योंकि और कोई एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। चलो बात कर लेते हैं। f(π/2), यही f(x) है आपका। f(π/2) की वैल्यू होगी डेफिनेटली 1। f(π/2) प्लस π/2 प्लस पे क्या होगा? ये 0 होगा। π/2 प्लस पे इसकी वैल्यू होगी -1। ये 0, ये -1। डिसकंटिन्यूटी आ गई। नो नीड टू चेक अगेन, आपस में इक्वल है। वापस बात करें पाई पे। पाई पे ये 0, ये -1। पाई प्लस पे ये -1। पाई से आगे पाई प्लस पे ये -1। पाई प्लस पे इसकी वैल्यू भी होगी -1। ओवरऑल -2। अगेन डिसकंटिन्यूटी। मैं बोल रहा था क्वेश्चन गलती से लिख गया, इजी था वो, हो गया है, मतलब जाने दो। आगे बात कर लेते हैं। 3/2 पे f(3/2)
3π/2 पे ये होगा -1, ये होगा 0। 3π/2 प्लस पे 3π/2 प्लस पे इसकी वैल्यू होगी -1, लेकिन इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। होपफुली आप ये समझ पा रहे हो। जब ये 0 और -1 ये सब बातें मैं बोल रहा हूं तो इन सब बातों को कुछ कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं करना, आराम से समझ सकते हो आपको। 3π/2 प्लस का मतलब क्या हुआ, 270 से थोड़ा सा एंगल ज्यादा है। अब 270 से थोड़ा सा एंगल ज्यादा है यानी कि आप यहां खड़े हो, जब यहां खड़े हो तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। GIF की वैल्यू क्या होगी, -1। जब यहां खड़े होगे तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। GIF की वैल्यू क्या होगी, 0। f ऑफ 3π/2 माइनस, आप यहां खड़े हो, दोनों का GIF जो होगा वो नेगेटिव होगा यानी कि -1 -2 होगा। डिसकंटिन्यूटी π/2 पे नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कितने आ रहे हैं, 3। जैसा कि बोल चुका था मैं, क्वेश्चन वो वाला था। अब आप अपने आप ट्राई करोगे। ओके ठीक है, और बात कर लेते हैं। थर्ड लिखा है मैंने क्वेश्चन आपके सामने एक बोर्ड पे, दैट इज दिस। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या सोचते हैं, नॉर्मली किसी एक में ले आते हैं, या तो GIF में ले आते हैं या फ्रैक्शन पार्ट में ले आते हैं। जो कन्वीनियंट आपको लगे, जो आपको बेटर फील हो, आप उसमें ले आइए। मुझे लगता है फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा, तो मैंने इसको पूरे को फ्रैक्शन पार्ट में लिख दिया। आगे का सिनेरियो सुनिए। ये तो कंटिन्यूअस है तो मैं इसी के बारे में बात करूंगा, बाकी के बारे में बात नहीं करूंगा। अगला पॉइंट, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 1/3, इसका पीरियड 1/5। दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम आया 1, तो कंफर्मली कह सकते हैं ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 1। तो एक बात तो ये पूरी हो गई यहां तक की कि यार एलसीएम इसका 1 है तो इसका पीरियड हो गया 1। करेक्ट पॉइंट है। इसका पीरियड अगर 1 हो गया है तो अब मैं एक एक करके आपसे बात करना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अब 1 साइकिल की लेंथ हम बात कर लेंगे, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। इस वाले फंक्शन के यानी कि इसके आई विल टॉक अबाउट 0 to 1, मैं केवल 0 to 1 की बात करूंगा, बाकी 5 गुना कर देंगे उसको। ठीक है, चलते हैं। इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से होंगे, 1/3, 2/3, 3/3 तो नहीं होगा, या 3/3 काउंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। मैं 1 की बात नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट बेटर रहेगा मैं लिख दूं तो अच्छा रहेगा। मैं बात कर रहा हूं 0 to 1 की, ओपन ब्रैकेट की, अंदर बात कर रहा हूं। फिर इंटीजर्स रह जाएंगे, उनके बारे में अलग से आपसे बात करूंगा। 3x का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 1/3, 2/3, दो ही पॉइंट होंगे अंदर। जब जब इंटीजर बनेगा, अंदर कब बनेगा इंटीजर, 1/3 पे 2/3, और जो बनेगा मैंने लिया नहीं है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे आ जाता है। फाइव एक्स की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। ये दूसरे वाले फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं। नाउ लिसन क्लियरली, चेक करने का समय आ गया, चेक कर लेते हैं। 1/3 पे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस है, इसको हटा दो। 1/3 पे कंफर्मली डिसकंटिन्यूअस, ग्राफिकली भी एनालिटिकली भी आपको चेक करना आता है। कंटिन्यूअस, इसको हटा रहा हूं, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। 2/3 पे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, 1/5 पे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, 2/5 पे डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। कैसे है समझा दो एक बार। 2/5 आपने यहां डाला, 2/5 यहां डाला तो क्या मिला, 0। 2/5 प्लस डालेंगे तो क्या मिलेगा, 0। लेकिन सोचो 2/5 माइनस डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। 2/5 माइनस का मतलब है ये जो क्वांटिटी आएगी वो 2 से थोड़ी सी कम होगी, तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू आएगी 1। ओवरऑल मैं कह रहा हूं ये सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं। बिना चेक किए प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखते हुए मैंने 6 पॉइंट आपके सामने निकाल डाले। राइट, आगे बात कर लेते हैं।
बाउंड्री पॉइंट पे बात कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट रह गए? 0 1 2 3 4 5। 6 बार चेक करने से अच्छा है एक ही बार चेक कर लेता हूं। मैंने इंटीजर ले लिया कोई के पे इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इसकी ही बात कर रहा हूं मैं, पहले ही बोल चुका हूं, इसी के बारे में बात कर रहा हूं, उसको हटा चुका हूं। के पर वैल्यू आएगी 0, के प्लस पे क्या होगा? के प्लस पे ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। के माइनस पे क्या होगा? के माइनस पे ये 1 को अप्रोच करेगा, ये भी 1 को अप्रोच करेगा, ओवरऑल 0, यानी कि बाकी सारे पॉइंट पे, यानी कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 जो 6 इंटीजर्स बचे थे उन सब पॉइंट पे कैसा है फंक्शन? कंटिन्यूअस। आपने पूरी बात कर ली है। बाउंड्री में 6 पॉइंट है, इंटरवल इतना बड़ा है, इंटीजर्स की बात खत्म हो चुकी है। 30 नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कंटेन करेगा ये फंक्शन। ओके, तो दिस इज द मेथड टू काउंट द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ऐसे बात कर सकते थे यहाँ पे।